मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक और वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति देने के मामले में कलेक्टर के जारी आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गर्भगृह में किसी प्रवेश मिलेगा या तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा। बता दें कि इंदौर के वकील दर्पण अवस्थी ने जनहित याचिका लगाई थी। गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को फैसला सुनाया गया। कोर्ट के निर्णय के मुताबिक जब तक कोई नया आदेश नहीं आता है तब तक गर्भगृह में प्रवेश व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी, यानी आम भक्त गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और यह अधिकार केवल कलेक्टर के विवेक पर आधारित रहेगा। इस फैसले को लेकर महाकाल के श्रद्धालु काफी नाराज हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर। राजेश, अब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। अब आम भक्त जो है महाकाल के गर्भगृह तक नहीं पहुंच सकेंगे। उज्जैन के जो महाकाल हैं मंदिर के गर्भगृह तक अब आम लोग नहीं पहुंच सकेंगे। अगर कलेक्टर की इच्छा हुई तो ही वो गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। आम भक्तों के बीच में जैसा आदेश आया है हाईकोर्ट का, के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा भी है, क्योंकि महाकाल ईश्वर के दर्शन करने के लिए अभी गर्भगृह में प्रतिबंधित व्यवस्थाएं हैं। तो कलेक्टर चाहे तभी वहां पे कोई श्रद्धालु अंदर जाकर दर्शन कर सकता है। तो राजेश, क्या समझा जाए अब वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो उनके वो क्या सोच रहे हैं? वहां की जो आम पब्लिक है, क्योंकि कई भक्त आते हैं सोचते हैं चलो शिव शंभू के दर्शन कर लेंगे, महाकाल के दर्शन कर लेंगे गर्भगृह के अंदर, तो अब क्या सोच रहे हैं श्रद्धालु? देखिए, ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसमें कलेक्टर को ही सारे सर्व अधिकार देते हैं, विशेष अधिकार दे दिए गए। उनकी इच्छा के बिना तो कोई श्रद्धालु जा नहीं पाएंगे, केवल वीवीआईपी लोग ही जा पाएंगे। महाकाल लोग बनने के बाद में उज्जैन में प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन गर्भगृह में पहुंच पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। उसके लिए या तो वीवीआईपी होना हो या फिर कलेक्टर के वहां से आदेश होता है, तभी आदमी गर्भगृह तक पहुंच पाता है। वैसे में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के बीच में थोड़ा सा निराशाजनक लग रहा है अभी के जो फैसला आया है उसके अनुसार तो गर्भगृह में जाना संभव ही नहीं लगता। मतलब यानी कि अब कलेक्टर कोई वीआईपी हो वीवीआईपी हो तो कलेक्टर उसे तो अनुमति दे ही देगा, उसको तो आराम से प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन कोई आम पब्लिक हो, कुछ ऐसा पूजा करनी हो, फिर कुछ करना हो महाकाल के सामने, जैसे कुछ लोग मनौती मांगते हैं, उसके लिए फिर अब पुजारी नहीं कलेक्टर ही अनुमति देंगे, नहीं भैया आप जाइए कर सकते हैं, क्योंकि पीवीआईपी और वीआईपीओ को तो मिल जाता है। आम पब्लिक के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है। जी, गर्भगृह में प्रवेश का निर्णय तो पूरी तरह से कलेक्टर के ही विशेष अधिकार में रहेगा। वर्तमान व्यवस्था में आम श्रद्धालुओं का पूरी तरह से प्रवेश गर्भगृह में प्रतिबंधित है। केवल वीआईपी श्रद्धालु हैं उन्हीं को कलेक्टर के कार्यालय से अनुमति मिलती है। लेकिन अभी इस याचिका के बाद में जो याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी हैं और उनके जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने की योजना चल रही है और वो लोग जरूर करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आम भक्तों को भी गर्भगृह में जाते तो अच्छा रहता। इसी मंशा के तहत दर्पण अवस्थी ने ये केस फाइल किया। अगर रोक लगे तो सब पे रोक लगे, वरना आम आदमी कहाँ जाएगा डीएम के पास? वीवीआईपी और वीआईपी तो पहुंच जाते हैं, एक फोन हो जाता है, आम आदमी कहाँ जा पाएगा? एक बड़ा सवाल उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।